ये है मकबरा जहांगीर जो कि लाहौर शाहदरा में वाक़ है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन जगह है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अब चलते हैं व्लॉग की जानिब। तो व्लॉग के स्टार्ट में जो पहला सीन आता है वो इसकी एंट्रेंस पर दो दरवाजे लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक वुड के बनाए गए हैं, मतलब कि कह सकते हैं आप बने लकड़ी के हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक पेंट किया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये आज तक अपनी असल हालत में उसी तरह कायम व दायम है। और इसके बाद जो सेक्शन आता है टिकट सेक्शन, टिकट के बगैर आपको अंदर जाना अलाउ नहीं है। टिकट लेने के बाद आप इंटर होते हैं तो ये पहला सीन जो आपके सामने आता है, ये रूम्स बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं और ये इनकी तादाद आई थिंक सो 100 से भी ज़्यादा है। और जो ग्रीनरी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे पहली जो चीज़ देखने को आपको मिलती है वो है मस्जिद मकबरा जहांगीर। ये बाहर आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं और ये मस्जिद के बाहर का सीन था। इसके बाद मस्जिद के बिल्कुल साथ एक गुजरने का रास्ता है, तो यहाँ से अब हम उतर कर जा रहे हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है एक मकबरा, वो मकबरा जहांगीर का नहीं है लेकिन इसी की हदूद में आता है, इसी के यानी कह सकते हैं कि इसी के हदूद अरबा में आता है। ये जो मकबरा है ये है आसिफ जा का मकबरा। अब सवाल ये है कि आसिफ जा कौन है, तो हम इसी सवाल की तलाश में निकले तो हमें पता चला कि इसका जो जवाब है वो ये है कि आसिफ जा नूरजहाँ का भाई था, नूरजहाँ या नूरजहाँ का भाई था, तो ये उसका मकबरा है। ये मकबरा इसको तोड़ने फोड़ने की भी बहुत कोशिश की गई। इसके बैक पर जो आपने देखा है एक टूटा फूटा सा कोई खंडर नुमा, वो जगह भी उस पर भी कभी हमला किया गया था किसी दौर में और उसको तोड़ा फोड़ा गया था। ये कलरिंग आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अपनी असल हालत में 400 साल पुरानी जैसी थी वैसी आज भी कायम व दायम है। बस फ़र्क इतना है कि अब अपने जवाल का शिकार हो रही है। और इसके अंदर ये मकबरे के अंदर के मनाजिर हैं और इसके अंदर विंडोज़ रोशनदान टाइप ये आप देख सकते हैं कि ये जगह बनाई गई हैं और ये पूरे मकबरे के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। इस दीवार को मैंने नाम दे दिया दीवार पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान जो भी मकबरे की सैर करने के लिए आते हैं वो दीवार पर अपना नाम लिख जाते हैं। और उसके साथ हम वैसे तो ये कमरे 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन इस एक कमरे की अगर हम आपको सैर करवाएं तो इस एक कमरे के अंदर सिवाय ईंटों के, खामोशी के, सुनसानी के आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी छत भी आप देख सकते हैं कि आई डोंट नो कि ये खाली कैसे हो गई है इसकी छत, बट ये सीन है इसके रूम्स का। सारे ये जितने भी रूम्स हैं ये सब इसी तरह के हैं जिस तरह का ये एक रूम आपने देखा है। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक दरख्त आपको मिलेगा, उस दरख्त के आगे एक बेंच है, लेकिन इस बेंच पर इंसान नहीं बैठते, इस पर सिर्फ परिंदे आके बैठते हैं और फिर उस दरख्त के ऊपर चले जाते हैं। और जो परिंदे हैं इस दरख्त के अंदर से जो परिंदों के उड़ने का सीन है, ओए होए होए तबाही है। अब हम इसके बिल्कुल जो मेन हमारी जगह, जो मेन पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन है वो ये है मकबरा जहांगीर, यानी जहाँ पे जहांगीर की कब्र है, ये वो जगह है। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आके एक बार तो आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में हैं ही नहीं, लाइक आप इंडिया में आ गए हैं, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी एक एक दीवार, इसकी दीवार पे बना हुआ एक एक डिज़ाइन, और जो उसकी कब्र की जानिब जा रहा है ना रास्ता, उस रास्ते पे अब ये सिक्योरिटी गार्ड हमें बता रहा है कि ये जो फर्श है ये कलीन नुमा है और इसके ऊपर इंसानी शक्लें बनी हुई हैं, नाक, आँख एंड थोड़ी इस टाइप की जो चीज़ें हैं इस फर्श के ऊपर बनी हुई हैं। और ये आप फर्श देख सकते हैं कि ये फर्श कम और कलीन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है जो मकबरे की जानिब, अब आप कब्र की जानिब जाते हैं तो रास्ते में जो एंट्रेंस आती है। और अब हम कब्र के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो नक्श व निगार, जो डिज़ाइनिंग, जो फूल बनाए गए हैं ये बहुत लाजवाब हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश है। अब हम अंदर इंटर हो गए हैं तो सामने अब ये है जहांगीर की कब्र। कब्र के बिल्कुल ऊपर एक फानूस टाइप, एक बल्ब, एक लैंप लगा हुआ है जो कि कब्र की खूबसूरती में, इसके आर्किटेक्चर में, इस जगह को चार चांद लगा रहे हैं, इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। एंट्रेंस
یہ انٹرنس ہے. انٹرنس کے اندر یہ جو یہاں پہ آ کے لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں سب سے پہلے, اور اس کے بعد اس مقبرے کے اندر 2-4 اور بھی دروازے ہیں لیکن وہ بند کیے گئے ہیں. 1-2 دروازوں کی جانب ہم گئے ہیں, جیسے اب یہ دروازہ ہے, لیکن آگے کیا سین تھا کہ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا. اب ہم ایگزٹ ہو رہے ہیں یہاں سے. تو یار ایگزٹ پہ یہ سین تھا کہ دروازہ بند ہو چکا تھا, ہمیں لیٹ ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی جب ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے خود دروازے کو اوپن کیا ہے, اور اندھیرا تھا. اندھیرے پہ جب لائٹ اس فرش پہ پڑتی تھی نا تو چمک آ جاتی تھی, ایک روشنی ہو جاتی تھی. اتنا کمال کا یہ فرش تھا. تو اس کے بعد ہم باہر نکلے ہیں تو ہمیں ایک روم نظر آیا. اس روم کے اندر یہ پکس لگی تھی. مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی آرٹ گیلری یا کوئی میوزیم ٹائپ ہے, لیکن اس کی کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ کچھ بھی لکھا ہوا ہے. یہ مقبرے کے باہر برآمدہ ہے. برآمدے کے اوپر کی جو چھت ہے, اور چھت کے اوپر ڈائمنڈ شیپ میں جو ہے نا ڈیزائننگ کی گئی ہے. یہ بھی وہی 400 سال پرانی ہے. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار جو ہے خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کیئر نہیں کی جاتی اتنی, لیکن پھر بھی ہم گئے تھے تو کنسٹرکشن ورک ہو رہا تھا, تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن ہو رہا تھا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جانا تھا مینار کے اوپر. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے جو مینار کے اوپر کھڑے ہیں, لیکن ہم اب یہ گیٹ آپ کے سامنے, اس گیٹ کو لاک تھا, لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر آئے تو آئے کیسے. اب یہ سین سنیں. ہم نے سیکیورٹی گارڈ کو دے دیے پیسے. اس نے جو مینار کے نیچے دروازہ تھا, دروازے کا لاک کھول کر ہمیں کہا کہ آپ لوگ اوپر جا سکتے ہیں. اوپر آ کر جو مناظر تھے وہ اتنے پیارے تھے کہ ہمارے پیسے پورے ہو گئے. لائک پرندوں کا چہچہانا, آسمان میں اڑنا, اور وہ مناظر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے. اور پھر ہم مینار کے اوپر چڑھے. مینار کے اوپر چڑھ کر پورا شاہدرہ بلکہ پورا لاہور نظر آتا تھا. اور ہم نے چاروں طرف کیمرہ گھمایا. مینار کے اوپر کھڑے ہو کر نیچے کے جو سینز تھے مقبرے کے وہ بھی بڑے خوبصورت تھے. یہ وہ سیڑھیاں جو چھوٹی سی سیڑھیاں, ان کے تھرو جو ہے نا چڑھ کر آپ مینار کے اوپر آتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ولاگ ہماری پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس ولاگ کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.